राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ नगरी धाम की जय, द्वारका नगरी धाम की जय, कृष्ण बलराम की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताय की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अधर्मेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं वो सूत गोस्वामी से जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर उसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भागवत में इवन वही 2 क्वेश्चंस भी सूत गोस्वामी को ही पूछा गया है नैमिषारण्य के ऋषियों के द्वारा। तो लीला अवतार के बारे में प्रश्न किए थे, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में तो हमने 3 विष्णु के बारे में चर्चा किया और फिर लीला अवतारों के बारे में चर्चा की, पूछे थे प्रश्न कि भगवान के कौन कौन से लीला अवतार हैं। तो उसको 3रे अध्याय में पूरी तरह से वर्णन किया गया है और वो लीला अवतार कितने हैं और किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं उन लोग उसके बारे में मैंने बोला था आप लोगों को कि हम चर्चा करेंगे। तो आपको बताना चाहिए मुझे, इसलिए अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत चर्चा करता हूँ। तो भगवान के 22 अवतार, ऐसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं लेकिन 22 अवतारों का इस श्रीमद् भागवत में चर्चा किया गया है। और वो 22 अवतार कौन कौन से हैं तो एक एक अवतारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
ये 22 अवतारों की तालिका जो लिस्ट है वो तीसरे अध्याय में 6वें श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक दिया गया है, जिसमें भगवान जो ये अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। तो पहला अवतार जो भगवान लेते हैं उसका चर्चा करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान जो है वो पहला अवतार कुमारों का अवतार होता है। कुमार मतलब जो 4 कुमार थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑफ कोर्स हम लोग जब इसको टेम्पल में डिस्कस कर रहे थे तो इसमें काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया था, पर अभी मैं उसके इतने डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो हम लोग 2-4 अवतार भी नहीं डिस्कस कर पाएंगे। तो पहला अवतार जो है कुमार अवतार हुआ था, जो ब्रह्मा जी के मन से, माइंड से प्रकट हुए थे। और उनका कार्य क्या था, कुमारों का काम क्या था? ये कुमार जो थे ये ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित थे, और ब्रह्मा जी ने जब इनसे संतति उत्पन्न करके इस जगत को संतति से भरने के लिए कहा तो इन्होंने ब्रह्मा जी को मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी के ये पुत्र हैं तो ब्रह्मा जी को निश्चित रूप से गुस्सा आना स्वाभाविक है, तो उनको गुस्सा आया भी, लेकिन चूंकि वो उनके पुत्र थे और पहले ही पुत्र थे और मन से उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए उन्होंने गुस्सा को कंट्रोल किया ब्रह्मा जी ने और उनको गुस्सा नहीं किया। ये कुमार यद्यपि बहुत पहले प्रकट हुए हैं, सबसे सीनियर हैं, लेकिन ये कुमार जो है ये अपने आप को 5 वर्ष की अवस्था से ऊपर बढ़ने नहीं दिए। दे ऑलवेज रिमेन 5 year old, मैक्सिमम 5 year old। हाँ, और 5 वर्ष के बच्चे तो कपड़े भी ठीक से नहीं पहनते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही स्थिति में निर्वस्त्र बच्चों की तरह से घूमते रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और घोर तपस्या करके उन्होंने परम सत्य को अनुभव किया। घोर तपस्या करके परम सत्य को अनुभव किया। और ये कुमारा भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान की भक्ति का अनुभव करने के लिए, तो तपस्या कैसे की जानी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का कैसे पालन किया जाना चाहिए, इन्होंने इस व्रत की शिक्षा दी है। ये बहुत सारे जो ग्रेट पर्सनालिटी हो चुके हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, उनके सबके गुरु भी रहे हैं। ये कुमारा जो है ये गुरु भी रहे हैं। तो इन्होंने परम सत्य को रियलाइज किया था और कुमार के माध्यम से इन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति करने के लिए कैसे किया जाना चाहिए। उसके बाद में भगवान का दूसरा अवतार जो होता है उसको कहते हैं वराह अवतार या बोर इनकारनेशन। तो भगवान ने वराह रूप धारण किया था। केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश है। तो वराह रूप अवतार क्यों लिया था उन्होंने? आप जानते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई थे। हिरण्यकशिपु तो प्रहलाद महाराज का पिता था, जो बालक प्रहलाद थे उनके पिता थे, जिनका वर्णन 7वें स्कंद में आया हुआ है। और हिरण्याक्ष जो था वो उसका बड़ा भाई था, और बड़ा भाई होने के नाते उसका नाम जो है, उस नाम ही सजेस्ट करता है कि हिरण्य अक्ष। हिरण्य का मतलब होता है सोना या गोल्ड, और अक्ष मतलब जिसकी दृष्टि। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी दृष्टि हमेशा किस पे थी? सोने पे, यानी धन पे, राइट। और उसने धन की प्राप्ति के लिए इस पृथ्वी का इतना अधिक दोहन किया, इतना अधिक एक्सकवेशन किया इस पृथ्वी का, कि पृथ्वी जो है उसका बैलेंस बिगड़ गया। पृथ्वी का जो बैलेंस है, जो घूमती है अपने ऑर्बिट में, उसका बैलेंस बिगड़ गया। और पृथ्वी जो है, पूरी प्लैनेट अर्थ, ये गर्भोदक समुद्र में एक फिल्दी एरिया में जाके गिर गया। फिल्दी मतलब कचरा से भरा हुआ जो
एरिया था, उस एरिया में जा कर के गिर गई समुद्र में गिर गई, गर्भोदक समुद्र में ये पृथ्वी जा करके। तो अब तो पृथ्वी इतनी हल्की तो है नहीं कि कोई भी उसको उठा करके और उसको सही जगह पे सिचुएट कर देगा। उसको उठाने के लिए कौन चाहिए? भगवान के जैसी शक्ति चाहिए, यानी साक्षात भगवान की जैसी शक्ति इस जगत में किसके पास? किसी के पास नहीं। तो साक्षात भगवान ही उठा सकते हैं, राइट? तो भगवान इस पृथ्वी को उठाने के लिए वराह रूप दिए। क्यों? क्योंकि वराह ही एक ऐसा पशु है जो फील्ड में जा सकता है। आप देखते होंगे जो शुकर होता है, हाँ, वो कितने भी गटर में, कितने भी कचरे स्थान में घुस सकता है और वहाँ पे घुस करके वो जो भी कुछ कार्य करना चाहता है वो कर सकता है। दूसरा कोई भी प्राणी इतना गंदे स्थान में नहीं जाता, भले पशु ही क्यों ना हो, जितने गंदे स्थान में सूकर जाता है। तो इसीलिए भगवान ने सूकर अवतार किया। हाँ, और वो भी कितने बड़े सूकर जानते हैं? 80,000 योजना से लंबे थे। कितने? हाँ, ये आप जो मुंजा टगी होता है ना, मुंजा टगी किसको कहते हैं जानते हैं? मूंज का पेड़ होता है ना, कुश का जो पेड़ होता है। तो वराह भगवान के जो हेयर, बॉडी का हेयर है, वो कुश का जो वृक्ष है। तो कुशा ग्रास जो है, हाँ, कुशा का घास है। तो वो कुशा ग्रास जो है हम लोग कितना सेवा में लेते हैं? सबसे ज़्यादा पवित्र कार्य में कुशा ग्रास का उपयोग होता है। जबकि आप किसी सूकर को टच करना नहीं चाहेंगे, है ना? किसी सूकर को आप टच करना नहीं चाहेंगे। लेकिन वराह देव का जो हेयर है वो क्या है? वो कुशा ग्रास है, जो पवित्र कार्य में उसका उपयोग किया जाता है। हरे कृष्ण, बैठ जाइए आप लोग सब लोग। तो भगवान का वराह रूप हुआ था और पृथ्वी को जब फील्ड में घुस करके गर्भोदक समुद्र के उन्होंने पृथ्वी को उठाया और अपने टस्क पे रखा और अपने टस्क पे रख करके उसको ले जा करके पृथ्वी को पहले उसकी कक्षा में स्थापित किया, जिससे कि पृथ्वी जो है फिर से कार्य करने लग पाई। और पृथ्वी को जब उन्होंने अपने टस्कर पर उठाया था तब उसी समय उन्होंने पृथ्वी को इम्प्रेग्नेट किया था और तब जाकर के भौमासुर, हाँ, भौम नामक जो असुर था वो पृथ्वी का और वराहदेव का पुत्र है। बाद में भगवान ने ही उसका वध भी किया। क्यों? क्योंकि वो जरासंध इत्यादि जैसे असुरों के संग में रह करके और उसने क्या किया था, वो आसुरी वृत्ति का हो गया था। तो भगवान के ही बच्चे अगर आसुरी वृत्ति के भी हो जाएंगे तो भी भगवान उनको नष्ट कर देते हैं, उनको बचाएंगे नहीं। कैलाश प्रभु, आप बैठ जाओ प्लीज। तो इस तरह से वराह का इंकारनेशन हुआ था और वराह देव ने पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद में जो हिरण्याक्ष था, जिसने पृथ्वी की ये गति की थी, उस हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया। तो हिरण्याक्ष का वध करने वाला दूसरा कोई राक्षस के अंदर, किसी देवता के अंदर, किसी और व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर सकते थे। केवल भगवान ही कर सकते थे। और फिर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया इस इनकारनेशन में। इसके बाद में भगवान ने ऋषि मिलेनियम में, ऋषि युग में, हाँ, ऋषि युग में भगवान ने नारद ऋषि के रूप में अवतार ग्रहण किया। नारद ऋषि के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और नारद ऋषि के रूप में अवतार ग्रहण करके उन्होंने क्या किया? भगवान ने इस जगत में जो भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। मैंने आपको बताया कि जब नारद जी भक्ति देवी को मिले थे
तभी भी उन्होंने भक्ति देवी को कहा था कि मेरा प्रथम कार्य इस जगत में आपका ही प्रचार और प्रसार करना है ना, आपका ही प्रचार प्रसार करना। तो नारद जी ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो एक्चुअली भक्ति का प्रचार प्रसार स्वयं भगवान ही करते हैं नारद जी के रूप में। हाँ, और हम समझ सकते हैं कि भक्ति इस जगत में कितनी महत्वपूर्ण चीज है, कितनी महत्वपूर्ण। कृष्ण भक्ति जो है इस जगत में कितनी महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि बिना कृष्ण भक्ति के किसी भी जीव का इस जगत में उद्धार होना कठिन है। और नारद ऋषि ये कार्य संपन्न करने के लिए उन्होंने इस जगत में, पूरे जगत में, इसीलिए नारद ऋषि को ब्रह्मांड में कहीं भी बिना किसी वीज़ा का या बिना किसी रोक टोक का एंट्री अलाउड है। वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको स्पेस ट्रेवलिंग का भगवान ने सामर्थ्य प्रदान किया हुआ है कि वो ये कार्य संपन्न करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो भगवान ने नारद ऋषि के रूप में अवतार लिया और नारद ऋषि के बाद में भगवान ने नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया। तो नर नारायण ऋषि के अवतार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नर नारायण जो थे वो बद्रिका आश्रम में, बद्रिका आश्रम में आप में से कितने लोग गए हैं? वहाँ पे आमने सामने दो पर्वत देखे होंगे, एक नर पर्वत है और एक नारायण पर्वत है ना। तो ये नर नारायण पर्वत जो है यही भगवान के इनकार्नेशन है इस जगत में। अगर हम वहाँ जाते हैं बद्रीनाथ में, तो अगर भगवान से मिलना है तो भगवान पर्वत के रूप में वहाँ पे इस समय भी विराजमान है, नर नारायण पर्वत। और ऑफ कोर्स उसी पर्वत पे उनके हेरिटेज थे और इसलिए भी वो उनके नाम से उन पर्वतों को जाना जाता है। तो नर नारायण ऋषि ने क्या किया? नर नारायण ऋषि कहा ना, महामुनि कृते। हाँ, ये भागवत किसने रचना की है? महामुनि। तो महामुनि कौन है? वो नर नारायण ऋषि ही महामुनि कहलाते हैं। तो उन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना की। भागवत ग्रंथ की रचना किसके लिए किया गया? भागवत ग्रंथ की रचना जगत को, जैसे कहा गया है ना कि ये मिसगाइडेड सिविलाइजेशन को, इस जो भ्रमित संस्कृति है इस जगत की, उस भ्रमित संस्कृति को भगवान के भक्ति का एक सही मार्ग दिखलाने के लिए भागवत का उद्भव हुआ है, भागवत प्रकट हुई है। राइट। तो वो किसके माध्यम से प्रकट हुई है? वो नर नारायण ऋषि के माध्यम से प्रकट हुई है। और ऑफ कोर्स लिटरेरी इनकारनेशन भगवान का जो है, भगवान के जो साहित्य अवतार हैं, वो साहित्य अवतार व्यासदेव जी हैं। और व्यासदेव जी के रूप में भी उन्होंने इसको कंपाइल किया है। गणेश जी का हेल्प लेकर के इसको इन्होंने कंपाइल किया हुआ है। तो इस तरह से भागवत जो है जगत को मार्गदर्शन करने के लिए भक्ति के मार्ग में भागवत को प्रकट किया गया। और नर नारायण ऋषि जो है इसके ये एग्जाम्पल बने। और नर नारायण ऋषि न केवल इसके एग्जाम्पल बने, बल्कि तपस्या कैसे की जाती है। हाँ, तप। तप किसको कहा जाता है? अंग्रेजी में तपस्या का डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलेंट्री इनकन्वीनियंस फॉर अचीविंग हायर गोल्स। क्या कहा जाता है? जानबूझ करके अपने शरीर को कष्ट देना किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने ये भौतिक शरीर जो है इसको जानबूझ करके कष्ट देना। जैसे आज आप लोग तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, है ना। क्या तपस्या कर रहे हैं? सुबह से जल नहीं पिए हैं, है ना। तो क्या चाहते हैं आप? कुछ उच्च लक्ष्य है प्राप्त करना। क्या लक्ष्य प्राप्त करना है ना? पाप से मुक्ति चाहते हैं। कुछ लोग जो है पाप से मुक्ति नहीं चाहते होंगे तो कम से कम कुछ बहुत अधिक पुण्य चाहते होंगे, जो भीम को मिला था। इसीलिए भीम के लिए अप्लाई था, ये एकादशी भीम के लिए है, पर हम सब लोग करते हैं, है ना। इसका एक फल ये भी है
कि जब हम ये निर्जल एकादशी करते हैं तो साल में 24 एकादशी आती है, लीप ईयर में 26 एकादशी आती है। और अगर हम में से कोई एकादशी किसी कारणवश टूट गया या छूट गया तो वो भी जो है ये निर्जल करने से अपने आप कवर हो जाता है, उसका भी फलश्रुति जो है वो आपको अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो कुछ लोगों का पुण्य प्राप्ति का उद्देश्य होगा, राइट। तो ऐसे कोई भी कहीं भी कितने भी उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं तपस्या, और ये जानबूझ करके आप तपस्या कर रहे हैं। हाँ, अभी तो दिन भर सहन किया, रात भर भी सहन करेंगे, है ना, रात भर भी सहन करेंगे। कभी कभी तो कुछ लोगों को उठने को नहीं होता है, हाँ, इतनी हालत हो जाती है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि देखो ऐसे स्थिति में एकादशी करके कोई फायदा नहीं है कि आप भगवान का कोई सेवा न कर सको, यानी कथा श्रवण करने के लिए ना आ सको, कथा बोलने के लिए न जा सको, कुछ भगवान के भक्तों की सेवा न कर सको। तो ये इस तरह का एकादशी करके क्या फायदा है कि दिन भर बिना खाए पिए पड़े हुए। हाँ, तो उससे अच्छा है कि भगवान के भक्तों की ठीक से सेवा करो। तो ये तपस्या कैसे की जाती है, ये तपस्या का एक डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए नर नारायण ऋषि प्रकट हुए। डिमॉन्स्ट्रेशन समझते हैं ना, उसको हमको खुद करके दिखाने के लिए नर नारायण ऋषि जो है प्रकट हुए हैं। और ऑफ कोर्स किसी भी प्रकार की तपस्या करने के लिए व्यक्ति को अपने इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में लेना होता है। इंद्रियां जो है वो उसके पूरे कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। तो अभी देखिए हमारी जीवा है, आज भोजन मांग रही होगी, पानी मांग रही होगी, है ना, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, फुल नियंत्रण, राइट। हम पूरी तरह से नियंत्रण कर रहे हैं। क्योंकि हम तपस्या कर रहे हैं किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये तपस्या, सेंस कंट्रोल, इन सब का हमको डिमॉन्स्ट्रेशन करके किसने दिखाया है, नर नारायण और ऋषि ने ये हमको दिखाया है। इसके बाद में भगवान कपिल देव के रूप में, देवाहुति पुत्र कपिल देव के रूप में भगवान का अगला इनकारनेशन होता है, अगला अवतार होता है। हाँ, और कपिल के इनकारनेशन में अपनी माता देवाहुति को स्टूडेंट बना करके कर्दम मुनि और देवाहुति से भगवान प्रकट हुए थे। देवाहुति कौन थी, देवाहुति उनके मनु की पुत्री थी, जिन्होंने कर्दम मुनि से विवाह किया था। और तपस्या के बाद में कर्दम मुनि को और देवाहुति को भगवान स्वयं उनको प्रकट हुए थे उनके पुत्र के रूप में, जिनका नाम था कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो है, दो प्रकार के कपिल हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक कपिल कहलाते हैं भगवान विष्णु, जो कपिल मुनि के रूप में अवतार लेते हैं, और दूसरा एक इम्पोस्टर कपिला है। इम्पोस्टर कपिल मतलब वो एक नकलची है, राइट, वो असली नहीं है लेकिन वो नकल। तो भगवान ने जो इस सृष्टि में 24 तत्व हैं, है ना, इस सृष्टि को बनाने वाले जो 24 तत्व हैं, उस 24 तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। किसने, कपिल देव ने। और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उन्होंने जगत को इसका अध्ययन करवाया। तो शास्त्रों में ये 24 तत्वों के बारे में जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है वो कपिल देव की कृपा से समझाया जाता है। और तीसरे स्कंद में, भागवत के तीसरे स्कंद में इसका वर्णन आरंभ हुआ है, और वो बहुत डिटेल में चर्चा किया है कपिल देव ने अपनी माता देवाहुति के माध्यम से। और क्या किया, कपिल मुनि ही वो कारण है, कपिल मुनि ही वो कारण है जिनके कारण गंगा जी इस जगत में प्रकट हुई है। आप लोग जानते होंगे कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पे है, हाँ, गंगा सागर। आप में से कुछ लोग गए भी होंगे गंगा सागर में, कपिल मुनि का आश्रम में। तो वो गंगा सागर जो है उसको पाताल लोक कहा जाता है, राइट। आज हम पाताल लोक तक जा सकते हैं गंगा में, थोड़ा 1-2-4 घंटा बोट में जा करके, है ना।
हम वहाँ तक जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हर साल गंगा सागर में मेला लगता है। तो कपिल देव ने सगर के जो पुत्र थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन 60,000 पुत्रों ने उनके साथ बदतमीजी की थी। क्या बदतमीजी की थी? ये लोग स्टोरी आप लोग जानते होंगे कि राजा सगर जो है एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो छोड़ा गया था और उनके 60,000 पुत्र जो है वो घोड़े के पीछे पीछे घोड़े की रक्षा के लिए जा रहे थे और अगर कोई उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा तो उसके साथ युद्ध कर रहे थे। तो अचानक एक दिन इंद्र ने क्या किया, उनका घोड़ा ही चुरा लिया। इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा करके और ले जा करके वो कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ा है घोड़े को। तो ये लोग घोड़े को ढूंढ रहे हैं, घोड़ा कहीं मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते ये वो पाताल में पहुंचे। शास्त्रों में कहा गया है कि ढूंढते ढूंढते वो पाताल में गए और पाताल मतलब वो गंगा सागर में गए। वहां जाकर के बंगाल का 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है ना, जो वहाँ से नज़दीक है, डायमंड हार्बर जाते हैं। डायमंड हार्बर से फिर गंगा सागर के लिए बोट जाती है। तो बोट के माध्यम वो लोग वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक साधु तपस्या में बैठे हुए हैं और घोड़ा वहीं पे आश्रम में खड़ा है। तो उन लोगों को लगा कि ये साधु ही जो है ये घोड़ा चुरा करके लाया है। तो इस तरह से वो कपिल मुनि के साथ में बदतमीजी करने लगे। कपिल मुनि ने कुछ समय तक उनको टॉलरेट किया और जब वो लिमिट क्रॉस कर दिए, जब वो लिमिट के ऊपर चले गए, तो कपिल मुनि ने आंखें खोला और जैसे ही उन्होंने आंखें खोला उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हुई और 60 के 60,000 जल करके वहीं पे भस्म हो गए। वो सब के सब वहीं जल करके भस्म हो गए। तो उनको उद्धार करने के लिए सगर वंश में, सूर्य वंश में 3 राजाओं ने घोर तपस्या की। उसमें भगीरथ का नाम अंत में आता है। राजा दिलीप ने तपस्या की थी, भगीरथ ने तपस्या की थी। भगीरथ की तपस्या से गंगा जी, ब्रह्मा जी जो है गंगा जी को इस जगत में आने के लिए, देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं गंगा जी को आपके लिए छोड़ तो दूंगा, क्योंकि वो 60,000 पुत्रों को डिलीवर करने के लिए जो राख बन चुके थे उनको मुक्त करने के लिए इस जन्म मृत्यु के बंधन से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो हम उसकी अस्थियां ले जाके गंगा जी में विसर्जन करते हैं, है ना। और ये परंपरा तब से चली आ रही है और इसी वजह से गंगा जी का बहुत ज़्यादा मान किया जाता है कि गंगा जी जो है वो जीवों को इस तरह से भौतिक जगत से उद्धार करके वैकुंठ जगत को भेजती है। तो उनका उद्धार कराने के लिए ये 3 राजाओं ने तपस्या करके गंगा जी को इस जगत में लेके आए। और जब गंगा जी वहाँ जाती है तो गंगा जी उनके धूल को वॉश करते हुए, उनके जो एशेस थे, जो राख थी उनकी, उसको वॉश करते हुए और सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये कपिल ऋषि है, इनका इस जगत के कल्याण में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो एनालिटिकल फिलॉसफी पढ़ाया इन्होंने, फिर जिसको षट दर्शन कहा जाता है, तो षट दर्शन उन्होंने पढ़ाया। और षट दर्शन पढ़ाने के बाद में फिर गंगा जी को यहाँ पे इस जगत में लाने के लिए कारगर भूमिका निभाए। उनकी कृपा से गंगा जी इस जगत में आई। तो ये कपिल मुनि का, भगवान का इनकार्नेशन हुआ था। और जो आसुरी ब्रह्म है, आसुरी ब्रह्म से लोगों को बचाने का कार्य किया था, एनालिटिकल फिलॉसफी सिखा करके। तो इस तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर 8वां इनकार्नेशन हुआ था अत्रि के और अनुसुईया के पुत्र के रूप में, जिनका नाम है दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय जी का जन्म कहाँ हुआ है, किसी को पता है? एनीबॉडी नोस?
आपने चित्रकूट का नाम सुना होगा। चित्रकूट में अत्रि और अनसुईया का आश्रम है ना, मंदाकिनी नदी के तट पर, राइट। तो वहाँ पे दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। कुछ लोग बताते हैं कि दत्तात्रेय का जन्म स्थान जो है वो हिमालय में है। जब आप बद्रीनाथ से केदारनाथ के रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आता है, मैं उस जगह का नाम भूल गया हूँ, वहाँ पे दत्तात्रेय का जन्म हुआ। वहाँ पे पहले अत्रि और अनसुईया का आश्रम था, और उसके बाद में जब वो छोटे ही थे तभी उनको लेकर के वो लोग यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में मध्य प्रदेश में आ गए थे। तो दत्तात्रेय का जन्म जो है, उन्होंने दिव्य ज्ञान, यद्यपि दत्तात्रेय जो है शास्त्रों का ही ज्ञान पढ़ाए, लेकिन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने है वो एक मायावादी स्तर पे किया है, मायावादी। और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मायावाद भाष्य नहीं सुनना चाहिए। लेकिन दत्तात्रेय स्वयं भगवान का इनकारनेशन होकर के, तो आप जानते होंगे दत्तात्रेय भगवान कौन है। तीन त्रिमूर्ति जो भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये सती अनसुईया का सतीत्व चेक करने के लिए गए थे अपने अपने पत्नियों के कहने के कारण, हाँ कहने से उनके परीक्षण करने के लिए गए थे। और वो परीक्षण करने के लिए उन्होंने सती अनसुईया जी के सामने एक कंडीशन रखा कि आप हमें भोजन कराओ। ब्राह्मण का रूप ले करके गए थे और उन्होंने कहा कि आप हमें भोजन कराओ, लेकिन भोजन परोसते समय आप निर्वस्त्र रहना पड़ेगा। हाँ, तो अनसुईया को लगा कि ये भगवान साक्षात हमसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। हाँ, तीन रूप में प्रकट होकर के मुझसे साक्षात कुछ डिमांड कर रहे हैं, जिसको गुणावतार कहते हैं। इनफैक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको गुणावतार कहा जाता है। तो ये गुणावतार प्रकट हुए हैं मेरे घर पे और मुझसे कह रहे हैं भोजन परोसने के लिए, पर कंडीशन क्या रख रहे हैं? कंडीशन रख रहे हैं निर्वस्त्र होकर के। तो एक अगर साध्वी स्त्री है, हाँ, जो अपने पति के प्रति पतिव्रत है, उसका वो पति को छोड़ करके किसी के सामने अपने अंग प्रदर्शन नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी हो, साक्षात भगवान ही क्यों ना हो, वो अपना अंग प्रदर्शन नहीं कर सकती है, अन्यथा उसका सतीत्व तो नष्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ भगवान डिमांड कर रहे हैं कि हमको खाना देना है, तो ये कंडीशन में खाना खिलाओ, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। अब ब्राह्मण ने कोई चीज़ मांग लिए हैं और हम अगर उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो ये भी दोष लगता है गृहस्थ को, और अगर फुलफिल करते हैं तो कंडीशन बड़ा जटिल है। तो सती अनसुईया ने क्या किया, अपने तप के बल से तीनों को बालक रूप में कन्वर्ट कर दिया। तीनों को क्या बना दिया? 4-6 महीने के बालक के रूप में कन्वर्ट कर दिया, 1 साल के बालक के रूप। अब बालक के सामने माँ जो है वो उसको नग्न अवस्था में रहना कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि बालकों को अपने माँ को इस स्थिति में देख करके कोई मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है। अफकोर्स बालक जब बड़े हो गए तो कोई माँ ऐसा नहीं करती, लेकिन बालक जब छोटे होते हैं तो माता पिता कभी कभार इस तरह से उनके सामने चले भी जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको सबको दूध मुहा बालक बना दिया और बालक बना करके फिर उनको भोजन कराया। और वो बालक उनको इतने अच्छे लगे कि उन बालकों को उन्होंने फिर से बड़ा नहीं कर दिया, बालकों को बालक ही रख दिया। हाँ, अब ये 3 मूर्ति जो थी देवियाँ, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, ये ढूंढ रही है कि इनके हस्बैंड गए तो कहाँ गए, राइट। तो उनको पता चला कि ये सती अनसुईया के यहाँ पे गए थे परीक्षण करने के लिए, शिकारी को शिकार बन गया है ना। ये शिकार करने गए थे, उनका सतीत्व नष्ट करने गए थे और ये खुद ही बालक बन गए। तो वो देवियाँ जो है आकर के और उनका हाथ पैर पकड़ने लगी अनसुईया जी का। तो अनसुईया जी जो है उनको बोली कि ठीक है, मैं इनको अपने बच्चों के रूप में प्राप्त कर चुकी हूँ, मैं इनको अपने बच्चों के रूप में चाहती हूँ, लेकिन अगर आप देवियाँ चाहती हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये तीनों मेरे बच्चे के रूप में प्रकट हों।
तो ये तीनों जो है, तीनों एक कंबाइंड फॉर्म में, जिसको दत्तात्रेय कहा जाता है। दत्तात्रेय के रूप में ये तीनों प्रकट हुए। लेकिन दत्तात्रेय का वर्शिप जो है मायावादियों को छोड़ करके डिवोटी लोग नहीं करते, राइट? क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी ने बताया है उनके एक ग्रंथ में कि यद्यपि ये विष्णु के अवतार हैं, पर चूंकि ये मायावाद का प्रवचन करते हैं, मायावाद का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए हम, अगर कोई भी व्यक्ति शास्त्र को मिसइंटरप्रेट करता है, उस व्यक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो। इनके इस इनकारनेशन से हमको ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े राजाओं को अपना शिष्य बनाया, जिसके अंतर्गत आते हैं अलार्क, प्रहलाद, यदु, हैहव, हाँ, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं को, नामी गिरामी राजाओं को, जिनका वैदिक इतिहास में बहुत श्रेष्ठ स्थान है, हाँ, ऐसे लोगों को भी फिलॉसफी सिखाई, ऐसे लोगों को भी शिक्षा दिया, ऐसे लोगों को भी अपना शिष्य बनाया। और दत्तात्रेय के बाद में भगवान जो है उनका 7वां अवतार यज्ञ के रूप में होता है, जो प्रजापति, रुचि और अकूति इनके संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं। यज्ञ, यज्ञो वै सह विष्णु, आपने सुना होगा। यज्ञ पुरुष कौन है? साक्षात, यानी भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, राइट? और वो किसके पुत्र थे? वो रुचि और अकूति, सॉरी, हाँ, अकूति के पुत्र थे, प्रजापति थे। प्रजापति किसको कहा जाता है? प्रजापति उनको कहा जाता है जिनको इस जगत में संतति भरने का, संतति उत्पन्न करने का जिम्मेदारी दिया गया है, हाँ, जिसमें दक्ष प्रजापति भी आते हैं। ऐसे ही अकूति और ये रुचि, ये प्रजापति थे, और इनके पुत्र के रूप में, यज्ञ के रूप में भगवान जो है वो प्रकट हुए थे। इस रूप में प्रकट होकर के भगवान ने क्या किया था? जब स्वयंभू मनु से लेकर के, हाँ, जब उनका राज्य ट्रांसफॉर्म हो रहा था, आज आप लोग भारत में सुन रहे होंगे सैंगोल के बारे में, सैंगोल का चल रहा है आजकल कुछ लीला, है ना? तो सैंगोल क्या होता है? वो राजदंड होता है। और राजदंड किस चीज का लिए द्योतक होता है? राजदंड जो है, एक राजा से दूसरे राजा के पास में जब राज्य की सत्ता ट्रांसफर की जाती है, तब उसको प्रतीक के रूप में वो राजदंड दिया जाता है, राइट? तो एक्चुअली राजा का मुख्य कार्य क्या होता है जानते हैं? राजा का मुख्य कार्य होता है दंड संहिता को, या जिसको लॉ कहते हैं, लॉ को इन्फोर्स करना। किसके लिए इन्फोर्स करना? समाज की या अपने राज्य की सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है दंड, इसके लिए उसको राजदंड कहा जाता है। हाँ, राजदंड जो है वो दिया जाता है। तो राजदंड राजा से राजा को जाता है। किससे किसको जाता है? राजा से राजा को जाता है। मंत्री राजा नहीं होता, भले वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। समझ में आया ना? मंत्री मंत्री होता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सुप्रीम हो, चाहे कोई भी हो। और मंत्री क्या होता है? मंत्री होता है। मंत्री राजा का मंत्री होता है, वो राजा नहीं होता है। तो जब राजा बदलता है तब राजदंड दिया जाता है, राइट? राज्य जब अंग्रेजों से बदला था, तो भारत देश को जब मिला था, तो पाश्चात्य जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्होंने यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उस समय कोई प्रेसिडेंट नहीं था, उस समय कोई भारत में प्रेसिडेंट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था? जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी था, जो प्रधानमंत्री था, उसको दिया, उसको ट्रांसफर किया था। पर उसने सोचा ये सिस्टम सही नहीं है, तो उन्होंने उसको क्या किया था? उसको उन्होंने इसमें जमा करा दिया, क्या बोलते हैं, म्यूजियम में डाल दिया।
पर अभी ये नया सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है राजदंड बनाने का, राइट। तो राजदंड का ट्रांसफर जब हो रहा था शंभु ये स्वयंभू मनु का, तो उस समय ये प्रतीक के रूप में, हाँ, इन्होंने बहुत जो भूमिका है उस चेंजेस में भूमिका जो है ये भगवान जो यज्ञ रूप में प्रकट हुए थे उन्होंने ये भूमिका निभाई थी। और डेमीगॉड यमराज यज्ञ के पुत्र हुए हैं यमराज, राइट। यज्ञ के ही पुत्र यम कहते हैं एक्चुअली। अयरमा करके एक है, जानते हैं? यमराज के दो रूप हैं, एक यम और एक अयरमा। हाँ, तो यम के जो है वो भगवान ने उनको एक मिलेनियम में, इस मिलेनियम में सूर्य पुत्र है यमराज, जानते होंगे आपको। पर एक मिलेनियम में जो भगवान यज्ञ थे, यज्ञ के पुत्र के रूप में यमराज जो है इस जगत में प्रकट हुए थे, जो एक देवता हुए थे। उसके बाद में 8वां इनकारनेशन भगवान का राजा ऋषभ देव के रूप में माना गया है, जो राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। तो राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के ऋषभ देव, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो जैन लोग हैं बहुत सारे, वो ऋषभ देव को अपना वन ऑफ द तीर्थंकर मानते हैं, है ना, फर्स्ट तीर्थंकर मानते हैं, राइट। तीर्थंकर मतलब उनके जो ग्रुप के ग्रेट लीडर है, धार्मिक लीडर है, जो उसको तीर्थंकर मानते हैं। पर वो एक्चुअली विष्णु के अवतार है। आप किसी भी प्रोमिनेंट जैन मंदिर में आज भी चले जाएंगे जहाँ पे ऋषभ देव का विग्रह का उपासना किया जाता है, पूजा किया जाता है, वहाँ पर भी हिंदू ब्राह्मण ही जो है वो उनका पूजा आज भी करता है। जैन लोग नहीं पूजा करते हैं। जो असली पूजा की जाती है, आप किसी भी बड़े जैन मंदिर में चले जाइए जहाँ पे ऋषभ देव का विग्रह आपको मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि ऋषभ देव जो है वो उनके जनक है, ओरिजिनल है। पर आपको बताऊं, जैनिज्म के ओरिजिनेटर ऋषभ देव नहीं है। जैनिज्म के ओरिजिनेटर कौन है? जैनिज्म के ओरिजिनेटर है जिनका नाम था जिन। क्या नाम था? जिन। जिन से, जिन की फिलॉसफी के कारण इस धर्म को जैनिज्म कहा जाता है ना। और उनका शास्त्र क्या है जानते हैं? जैन लोगों का शास्त्र कितने लोग जानते हैं? क्या नाम है? जैसे हमारे लिए भगवत गीता है, भागवत है ना। मुसलमानों के लिए कुरान है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है। जैन लोगों के लिए क्या है? पंजाबी लोगों के लिए, जो सिख लोग हैं उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब है। जैन लोगों का क्या है, कौन बताए? जिन वचनम। क्या नाम है उसका? आपसे आज से याद रखना, क्या नाम है? जिन वचनम। तो ये जिन वचनम किसके वचन है? जिन के वचन है। और ये जिन जो है इसने किसके माध्यम से इस धर्म को स्प्रेड किया? जिन वचनम जो है ये धर्म को इसने किसके माध्यम से स्प्रेड किया? तो श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा राजा का। क्या नाम था उसका? बड़ा बदमाश था वो। हाँ, पौंड्रक नहीं, पौंड्रक नहीं, तो मुझे दिमाग में था, अभी दिमाग से निकल गया। अब आप में से किसी को नहीं मालूम? उसको मंथन करके उसका शरीर प्रकट हुआ था। वेन, राजा वेन, करेक्ट। हाँ, राजा वेन। राजा वेन बड़ा बदमाश था। जब वो बच्चा था तभी से बदमाश था। जानते हो कितना बदमाश था वो? जब बच्चा था, ये छोटा बच्चा बैठा है ना, इसके जैसा जब बच्चा था तो जब वो खेलता था तो दो बच्चों का मुंडी पकड़ करके आपस में ऐसे टकरा करके फोड़ देता था, जैसे नारियल फोड़ता है। ऐसा बदमाश बच्चा था। और जब वो बड़ा हुआ तो एक नंबर का डाकू लुटेरा बन गया। उसका जो स्थिति था
वो पूरे राज्य में, क्योंकि राजा का पुत्र था तो कोई उसको कुछ नहीं बोलता था, तो उसके आतंक से सारे लोग परेशान हो गए, और उसके आतंक से परेशान होकर के उसके पिता जो राजा थे वो राज्य छोड़ के ही भाग गए, जंगल में चले गए। अब राज्य में कोई राजा नहीं रहा, और जहाँ राजा नहीं रहता वहाँ अराजकता फैल जाती है। अराजकता मतलब ऐसा जगह जहाँ पे राजा नहीं है, और राजा नहीं है उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है कि उसको नियंत्रण करने वाला कोई नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में, जैसे खेत में अगर आपने अन्न लगाया है, कोई अनाज बोया है, और उस अनाज को आप बिना अटेंड किए, उसको अंकुर को निकलना है, जो बीज वो अंकुरित हो रहा है उसको अंकुरित की मतलब बिना अटेंड किए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो तो ग्रो करेगा ही, पर उसके साथ में बीट्स ग्रो हो जाता है ना, बहुत सारे खरपतवार ग्रो हो जाते हैं, और खरपतवार इतने ग्रो हो जाते हैं कि वो सारा चीज़ दबा डालेंगे, नष्ट कर डालेंगे। तो जब किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राजा नहीं होता है तो वो राज्य जो है अराजक कहलाता है। तो चूंकि राजा तो भाग गया राज्य छोड़ करके पुत्र वियोग के कारण, तो इसीलिए सब अराजक हो गया, यानी चोर उचक्के बदमाश भाग गए। तो उनसे निजात पाने के लिए किसी को तो राजा बनाना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने वेण को ही राजा बना दिया, क्योंकि उसी का अधिकार था राजा बनने का। उसी का अधिकार था राजा बनने का, और जब वो राजा बन गया तो ब्राह्मणों ने उसको समझा दिया, देखो तुम्हारे राज्य को अगर अच्छी तरह से चलाना है, आजकल के ब्राह्मण जैसे पहले के ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, ब्राह्मणों का आवश्यकता होती थी। जैसे राजा रोमपाद के राज्य में ब्राह्मण किसी कारण से राजा से कुपित हो गए थे, तो सारे ब्राह्मण जो है एक यूनिटी बना करके और पूरा राज्य छोड़ करके चले गए, और जब ब्राह्मण राज्य छोड़ करके चले गए तो राज्य में अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, अन्न ही नहीं उपजता था, 12 वर्ष तक अकाल पड़ा रहा। उसके लिए श्रृंगी ऋषि को उन्होंने कैसे तो भी करके लेकर के आए, और उसको लाने के बाद में, श्रृंगी ऋषि आने के बाद में उस राज्य में बारिश हुआ। तो राजा को ब्राह्मणों ने समझा दिया कि ब्राह्मणों का सम्मान करो, और ब्राह्मण जो है वो तुम्हारे राज्य को फ्लरिश रखेंगे, उसको रिष्ट पुष्ट रखेंगे, संपन्न रखेंगे। पर फिर भी ये वेण जब एक कपालिक साधु के रूप में आया, कपालिक साधु किसको बोलते जानते हैं? ऐसा साधु जो कपड़े नहीं पहनता है, नरमुंड धारण करता है। क्या करता है? नरमुंड की माला पहनता है और एक दंड धारण करता है जिसके ऊपर एक नरमुंडी रहता है। मतलब अगर देखेंगे तो डर जाएंगे आप, उसको कापालिक कहते हैं, राइट। तो ऐसा कापालिक बन करके वो राजा वेण के दरबार में आया। कौन? जिन। अभी अपना नाम नहीं बताया था। और जब जिन वहाँ पे आया तो उसने राजा को ब्राह्मणों के अगेंस्ट में भड़का दिया। क्या कहा कि ये ब्राह्मण जो है ये तुमसे अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, पर तुमको मालूम नहीं है कि राजा जो होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और ब्राह्मणों को भगवान का पूजा उपासना करना चाहिए। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में तुम यहाँ पे सिंहासन पे विराजमान हो, तो इसका कर्तव्य क्या है? ये ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है कि ये तुम्हारी पूजा करें, तो ये ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाओ। क्योंकि राजा अगर ब्राह्मणों को कहेगा पूजा करने के लिए, आज एक मंत्री इतना पावरफुल हो सकता है कि उसके कहने से कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो राजा को कितनी शक्ति हो सकती है आप विचार कर सकते हैं, भले वो राजा को कर्मी ही क्यों नहीं। हाँ, राजा वेण को बहुत पावर था, और उसने अपने राज्य के सारे ब्राह्मणों को बुला करके बोला कि आज से तुम लोग मेरी पूजा करोगे, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, किसी भगवान की पूजा नहीं करनी है। उसने ब्राह्मणों को सताना शुरू किया, और ब्राह्मणों ने फिर क्या किया, उसको मंत्र की शक्ति से उसको मार डाला। और मंत्र की शक्ति से जब उसको मार डाला, फिर राज्य में फिर से राजा नहीं,
तो राजा कहाँ से आएगा? क्योंकि राजकुल में एक भी संतान नहीं है जो राजा का रोल निभा सके। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, मंत्र की शक्ति से वेन का जो डेड बॉडी है उस डेड बॉडी को चर्निंग करना चालू किया। ये भी आएगा आगे भागवत में। ये तो मतलब अभी समझ लो कि हम भागवत ही कंप्लीट कर रहे हैं। उसको चर्निंग करना चालू किया, और जब चर्निंग करना चालू किया तो वेन के शरीर से पाप जो है एक मूर्ति रूप धारण करके काला कलूटा पाप की प्रतिमूर्ति प्रकट हुआ। जो उसके अंदर पाप के रूप में विराजमान था वो पाप जो है एक मूर्ति धारण करके उसके शरीर से बाहर निकला। जैसे समुद्र मंथन किया गया था ना जब, तो समुद्र मंथन से क्या निकला था? सबसे पहला हलाहल विष निकला था, राइट। तो इसी तरह से हमारे हृदय के अंदर भी क्या है, पाप भरा पड़ा है। उसको चर्न करो, किससे? भागवत से, भक्तों से। कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग जो है भक्तों के संग में नहीं रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि भक्त जो है उनकी असलियत बता देते हैं। भक्त जो है उनकी असलियत बता देते हैं। लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है, हाँ, लोग कहते हैं करता हम, मैं करता हूँ, और भक्त क्या बोलते हैं? प्रकृति क्रियमाणम गुण कर्माणि सर्वस्व। गुण और कर्म और प्रकृति जो है वो सारे कार्य करती है। तुम क्यों अपने आप को कर्ता बोलते हो? तुम महामूर्ख हो, अहंकार विमूढ़। तुम महामूर्ख हो, तुम नहीं करता हो। कर्ता कौन है? कर्ता प्रकृति है, गुणास है ना। तो व्यक्ति को ठेस लगता है कि अरे मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने ऑर्गेनाइज किया है, मैंने कुकिंग किया है, मैंने दिस किया, मैंने दैट किया है, और ये लोग बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं किया है, प्रकृति ने किया है। तो ठेस लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, ठेस लगता है ना। ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो यही पाप जो है हमारे अंदर भरा पड़ा है। और जब हम ट्रुथ से साक्षात करते हैं, सत्य से साक्षात्कार करते हैं, परम सत्य से जब साक्षात्कार करते हैं, तो परम सत्य जब हृदय के अंदर जाता है और जब चर्निंग शुरू होता है, तब ये पाप बाहर निकलता है और वो एक मूर्ति लेके बाहर निकलता है, राइट। और फिर पूछ दबा करके भाग जाता है। और जब पाप निकल जाता है तब जीव की जो असलियत है वो बाहर आती है, जो उसका असली स्वरूप है। कृष्णेर नित्य दास है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तब उसका असली स्वरूप जो है वो बाहर निकल करके आता है। तो उसी तरह से जब उसके बॉडी का चर्निंग किया गया, तो उसके बॉडी को चर्न करने के बाद में भगवान जो है अपनी कंसर्ट, हाँ, मेरू उनके साथ में प्रकट हो गए। ऋषभदेव और नाभि जो है उनके, इससे भगवान जो है मेरू देवी के ऋषभ और आची करके उनका, ऋषभ और क्या दूसरा नाम था उसको, हाँ, वो दोनों प्रकट हुए और वो भगवान के ही स्वरूप थे। तो वो इस जगत में आकर के क्या किए, वो इस जगत में आकर के उन्होंने जैनिज्म की स्थापना नहीं की। जैनिज्म की स्थापना जिन ने की है, पर ऋषभदेव ने क्या किया, हाँ, पाथ ऑफ परफेक्शन, पूर्णता का मार्ग, जीव को पूर्णता की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसका मार्ग उन्होंने जीवों को दिखाया। तो पूर्णता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पूर्णता की प्राप्ति जो है, प्रभुपाद जी ने भी एक बुक लिखा है ना, कितने लोगों ने उसको नोटिस किया, पाथ ऑफ परफेक्शन, है ना, कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, देखिए, आप लोग भी पढ़ लीजिए, अवसर निकाल करके पढ़ लीजिए, पूर्णता की प्राप्ति, पाथ ऑफ परफेक्शन, राइट। तो ये ऋषभदेव ने जगत को पाथ ऑफ परफेक्शन समझाया। जो पाथ ऑफ परफेक्शन जो है, जो भक्ति का मार्ग है, सारे वर्ण और आश्रम के लिए लागू है। सारे वर्ण और आश्रम के लिए लागू है, किसी एक वर्ण और किसी एक आश्रम का नहीं है। जो भक्ति का मार्ग है वो सारे वर्ण और सारे आश्रम को लागू है। कितने वर्ण और कितने आश्रम हैं? 4 वर्ण है, 4 आश्रम है ना। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सारे लोग जो है भक्ति कर सकते हैं। कहा गया है जिस तरह से गंगा स्नान में
गंगा नदी में स्नान करने के लिए किसी को रेस्ट्रिक्शन है क्या? गंगा तट पर कहीं आपने देखा है क्या कि बोर्ड लिखा रहता है, जैसे कुछ कुछ मंदिरों में बोर्ड लिखा रहता है ओनली सच एंड सच कैटेगरी के लोग भी इस मंदिर में अलाउड है, बाकी लोग नहीं आ सकते। तो कहीं गंगा जी के किनारे आपने देखा है बोर्ड लिखा हुआ कि केवल यही वर्ण के लोग, यही आश्रम के लोग इसमें आके स्नान कर सकते हैं? नहीं। जिस तरह से सारे वर्ण और आश्रम के लोग गंगा में स्नान कर सकते हैं, उसी तरह से सारे वर्ण और आश्रम के लोग जो है वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसके बारे में बहुत रिजिडिटी अपनाया, ब्राह्मणों ने इन द पीरियड ऑफ योरे, पूर्व काल में, जिसके कारण इस समाज में सामाजिकता में बहुत सख्तीपना आ गया। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि जो निम्न कोटि के लोग हैं, जो शूद्र वर्ग के लोग थे, अगर वो शास्त्रों से कुछ सुन भी लेते थे, एक भी श्लोक सुन लेते थे, तो लोग रांगा को गला करके और उसके कान में भर देते थे, जिससे उसका कान ही पैक हो जाए, कुछ सुन ही न सके। राइट, ऐसा भी युग आया था। आज तो एटलीस्ट ऐसा युग है कि कोई भी अगर कथा सुनना चाहता है, शास्त्र पढ़ना चाहता है, तो घर में ला करके रख सकता है, पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जिन लोगों के साथ में उस समय अत्याचार हुआ था, वो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं, मनु संहिता जमा हाँ, तो ये दोनों ही अलग अलग टाइप का अत्याचार है। तो इस पाथ ऑफ परफेक्शन को उन्होंने लोगों को, जगत को शिक्षा दिया कि इसमें सभी वर्ण और सभी आश्रम के लोगों को इसमें अधिकार है। और कहा गया है भागवत के 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद में कहा गया है, स्वे अधिकारे यह निष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु तद दोष। अगर हम जिस चीज में हमारा अधिकार है, भक्ति करने में हमारा अधिकार है, करेक्ट, और अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष है। ये क्या है? अपराध है। अगर हम भक्ति नहीं करते, कुछ लोग बोलेंगे चलो हमारी मर्जी है, भक्ति करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे वो अपराध है। और हर एक अपराध का हमको क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है। तो जो व्यक्ति, जीव जो है वो भक्ति नहीं करेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या मिलेगा उसको? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सती, यह संसारे बहु निस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान की भक्ति करके ही हम बच सकते हैं, नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कभी बच नहीं सकते। कभी मनुष्य के रूप में, कभी राजा के रूप में, कभी रंक के रूप में, कभी पढ़ा लिखा धनवान व्यक्ति के रूप में, कभी निर्धन के रूप में, कभी सुंदर के रूप में, कभी कुरूप के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, हाँ, कभी स्वर्गलोक में, कभी नरक लोक में, कभी पशु बन करके, कभी पक्षी बन करके, कभी वृक्ष बन करके, इस 84 लाख योनियों में केवल हम भ्रमण करते रहे। इसके अलावा हमको दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, अगर हम ये सोचे कि अरे हम तो लोग बॉर्न हैं, हम ये नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा है। हर एक जीव को करना है, स्वे अधिकार। जिस चीज में जीव का अधिकार है, भक्ति करने में हर जीव का अधिकार है। भक्ति बड़ा सरल तरीके से होती है। भक्ति जो है वो बहुत ही सरल तरीके से होती है। क्या है तरीका? कलयुग में तो भगवान ने और भी सरल बना दिया। कलयुग में भगवान ने और भी सरल बना दिया। क्या करना है? सिर्फ हाथ उठाना है और बोलना है मुख से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कितना खर्चा हुआ? जीवा भगवान ने दिया है, शरीर भगवान ने दिया है, ज्ञान भगवान दे रहे हैं, बुद्धि भगवान ने दिया हुआ है। हमको हमारा खाली क्या ही लगाना पड़ा है? हमारा थोड़ा विलिंगनेस लगाना पड़ा, थोड़ी इच्छा करनी पड़ेगी, चलो कर दो। हम ये इच्छा के कारण ही तो इतना सब कुछ सिंपल अवेलेबल है, फिर भी हम नहीं करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा आगे आती है। राइट, और यही इच्छा जो है दुख और दोष को जन्म देने वाली है। और यही इच्छा के कारण हम भौतिक जगत में आकर के भटक रहे हैं। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका क्या है?
यही पाथ ऑफ परफेक्शन को अंगीकार है। हम किसी भी एज ग्रुप में आ गए, ये कब से स्टार्ट होता है? बहुत सारे हमारे आचार्यों के, बहुत सारे ऐसे भक्तों के जो एग्जाम्पल हैं, उन्होंने अपने माता के गर्भ में ही भक्ति सीख ली, अपने माता के गर्भ में ही भक्ति सीख ली, राइट? और माता के गर्भ से बाहर आने के बाद में भक्ति करने लगे। इनफैक्ट जब उनकी माता अगर भक्त है, माता पिता भक्त हैं, तो माता के गर्भ में ही रहते रहते वो प्रसाद भी उसको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि माँ प्रसाद खाती है ना? तो उसका पोषण किससे हो रहा है? यानी उसका संपूर्ण शरीर जो है वो किससे बना हुआ है? प्रसाद से बना हुआ है, राइट? वो जन्म से ही प्यूरिफाइड है। अष्टवक्र मुनि का आपने कहानी सुना होगा। अष्टवक्र मुनि जो है जब अपने माँ के गर्भ में थे, उनके पिता जो है उनके माँ को बैठा करके और भागवत कथा सुनाते थे, शास्त्रों को पढ़ के सुनाते थे। वो बच्चा गर्भ के अंदर ही शास्त्रों के श्लोक सीख रहा। बोलो, गर्भ के अंदर ही वो शास्त्रों का श्लोक सीख डाला। और एक दिन उसके पिताजी जो है वो श्लोक पढ़ते समय कुछ एक आध अक्षर का प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत कर दिया। तो गर्भ में से बच्चा बोलता है कि पिताजी आपने ये गलत प्रोनाउंस किया है। हाँ, आपने कभी ऐसा कहानी सुना है? गर्भ में से बच्चा ही बोलता है कि पिताजी आपने ये गलत प्रोनाउंस किया है। तो पिताजी ढूंढ रहे हैं कहाँ से आवाज आ रही है। उनको नहीं लगा कि गर्भ से आवाज आ रही है। तो उसने बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, गर्भ में हूँ इस समय। पिताजी बहुत खुश हुए, अरे मेरा बेटा गर्भ में ही सीख गया सब कुछ। पर उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये गर्भ में सब कुछ सीख रहा है तो बड़ा घमंडी भी बन जाएगा। तो घमंडी ना बने, ये चीज को वो याद रखे और अपने पिता में ही दोष ना ढूंढना आरंभ करे। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था? अपने पिता का ही फॉल्ट फाइंड कर दिया था, राइट? तो ये एक टाइप से अहंकार को जनरेट करता है। अगर हम फॉल्ट फाइंडिंग करना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, राइट? हम बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे लिए एक अहंकार को उत्पन्न करता है। तो इसलिए उसके पिताजी ने कहा कि इसको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इसको हर चीज़ याद रहे कि इसको ये घटना, ये जो काम किया था इसके कारण इसको ये पनिशमेंट मिला। तो उसके पिता ने उसको शरीर के 8 जगह से वक्र हो जाने का उसको शाप दे दिया, जिससे कि वो अष्टावक्र मुनि कहलाया। वो जब छोटा ही था तो उसके पिताजी ने बाद में उसके शरीर को फिर से रेस्टोर कर दिया, लेकिन वो पूरे आने वाले संतति के लिए, पूरे जगत के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हर भविष्य में वो अष्टावक्र मुनि के रूप में फेमस हो, अष्टावक्र मुनि के रूप में फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि उसका शरीर 8 जगह से वक्र था। तो पाथ ऑफ परफेक्शन जो है वो हर एक जीव का दायित्व है और हर एक जीव का एक कर्तव्य है कि वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। भगवान के ये सारे इनकारनेशन, एक्चुअली भागवत में ये सारी चीज़ें वर्णन है, पर अगर प्रभुपाद जी इन सब चीज़ों को हमको अच्छी तरह से समझाए नहीं तो हम हजारों बार भी भागवत सप्ताह करते रहेंगे और वो श्लोका पढ़ते रहेंगे, फिर भी हमारे जेहन में, इनफैक्ट ये कलयुग में कहा गया है, कलयुग में लोगों का हालत क्या है जानते हैं आप? हाँ, कलयुग में मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद रहता। कलयुग में लोगों की बुद्धि जो है वो बहुत कम है। वो अपना खुद का ही हित नहीं जानते कि किसमें, अपना ही हित किसमें निहित है वो इस चीज को नहीं जानते, राइट? कि हमारा हित किसमें निहित है। भक्ति करने में ही हमारा हित नहीं, इनफैक्ट बताने के बाद भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो कोई चीज किसी को सिखाओ तो तुरंत सीख जाता है व्यक्ति, पर अगर बुद्धि नहीं होती है तो उसको वो चीजें सीखना कठिन हो जाता है, वो चीजें सीखना कठिन हो जाता है। तो कलयुग में मंद, केवल मंद ही बुद्धि नहीं है, सुमंद, बहुत ज्यादा मंद है। स्ट्रेस करके बताया गया है, बहुत ज्यादा मंद है। मंद भाग्य ही उपाद्रित, और केवल बुद्धि ही सुमंद नहीं है, हमारा भाग्य भी जो है वो भी मंद है। हमारा भाग्य भी बहुत कम है, जिससे कि हमको ये सब चीज़ें जो है वो मिलती नहीं। हाँ,
हमको बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ, लेकिन अगर इस मनुष्य तन को भी हम अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन में इसको नष्ट कर डालेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है? ये हमारा दुर्भाग्य है, right? तो इसीलिए मंद भाग्य और ऑन टॉप ऑफ दैट ऑलवेज डिस्टर्ब, उपाद्रित। हाँ, जीव कलयुग में क्या है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है किसी न किसी चीज को लेकर, है ना। कभी ये झगड़ा कर रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी बिजनेस नहीं चल रहा है, कभी नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, कभी घर में प्रॉब्लम है, कभी पत्नी में प्रॉब्लम है, कभी बच्चे में प्रॉब्लम है, कभी पड़ोसी प्रॉब्लम है, कभी मच्छर काट रहा है, कभी कुत्ता भौंक रहा है। कितनी समस्या है, हर समय हर व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है नहीं रहता है। हाँ, कुछ लोग बैठे बैठे डिस्टर्ब हो जाते कि अरे कुछ चालू नहीं हुआ, चलो निकलते यहाँ से। हाँ, समझ में है ना। माइंड जो है बैठने नहीं देता, माइंड कुछ सोचने नहीं देता, माइंड कुछ करने नहीं देता है, हमेशा जीव डिस्टर्ब है। ये कलयुग के लक्षण है। ऐसे लक्षण में पाथा परफेक्शन को प्राप्त करना कितना इजी है, कितना कठिन है। और जो भाग्यवान पुरुष है, जब उसको किसी के माध्यम से ये चीज मिलती है तो वो उसको, जैसे भूखा व्यक्ति होता है ना, अगर उसको भोजन की थाली दिखाओगे तो झपट के ले लेगा, पर जिसको भूख ही नहीं लगी है उसको आप मालपुआ दिखाते रहो फिर भी बोले हरे कृष्ण, नहीं चाहिए। तो इन्होंने हमको ये पाथा ऑफ परफेक्शन सिखाया था ऋषभ देव ने। उसके बाद में किंग पृथु, किंग पृथु का रूप में भगवान प्रकट होते हैं। किंग पृथु ने क्या किया था, कल्टिवेटेड द लैंड टू यील्ड द वेरियस प्रोड्यूस। हाँ, वो भी भगवान एक राजा जो राज्य का संचालन करता है, प्रजा का पालक होता है, उसको कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए उसका एक उन्होंने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया। कुछ लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करना चाहिए, पर भगवान जो है वो खुद ही एक पॉलिटिशियन बन करके आए, राइट। और उन्होंने जगत के राजाओं को ये शिक्षा दिया कि किस तरह से ये अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। उन्होंने क्या किया उस समय, स्टोरी में मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, पर उस समय क्या हुआ था कि उस समय लोग जो है, प्रजा जो है अधर्मी बन गई थी। क्या बन गई थी? अधर्मी। अधर्मी प्रजा किसको कहा जाता है? कल हम लोग चर्चा किए थे। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से बेरेफ्ट है वो अधर्मी प्रजा कहलाती है। अधर्मी प्रजा किसको कहते हैं? जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं वो अधर्म में प्रवृत्त होते हैं और रहते ही हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, ये शास्त्र का वचन है, ये मेरा कोई डाउट कहना नहीं है। अधर्मी वो प्रजा होती है जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं होती, कृष्ण चेतना भावित नहीं होती, कृष्ण भावना भावित नहीं होती। तो ऐसी प्रजा क्या करती है? ऐसी प्रजा कामास्तस्त हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान का भजन नहीं करते तो क्या करते हैं? दूसरों का भजन करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये समस्त जगत जो है वो मेरा ही भजन करता है ना। वो सारा जगत जो है वो मेरा ही भजन करता है, पूरा जगत। तो अर्जुन के मन में डाउट आता है कि ओके, इस जगत में ऐसे भी बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो आपका भजन नहीं करते हैं, है ना। तो वो किसका भजन करते हैं? और जो लोग आपका भजन नहीं करते तो क्या आप उनको छोड़ देते हैं? भगवान कहते नहीं नहीं, उनको मैं छोड़ता नहीं, उनको भी पकड़ के रखता हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। किस रूप में? एपी अन्य देवता भक्ता यजन्ते। यद्यपि लोग देवताओं की, अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तेपी फिर भी वो लोग माम यजन्ते माम, मेरी उपासना करते हैं। तेपी माम एवं, केवल मेरी ही उपासना करते हैं, पर यजन्ते अविधि पूर्वक। तो मैंने आपको बताया था कि अविधि पूर्वक यजन क्या कहलाता है। जो डेली गॉड वर्शिप करते हैं वो भगवान को स्वीकार्य नहीं है। भगवान कहते हैं वो विधि नहीं है,
वो विधान नहीं है। विधान क्या है? भगवान का वर्शिप करना विधान है, भगवान का नाम लेना विधान है। पर हम लोग डेमी गॉड वर्शिप में कितने हजारों लाखों करोड़ लोग जो है, यहाँ भी कितने लोग आकर के श्रवण कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ कृष्ण कॉन्शियसनेस चल रहा है ना, लेकिन अगर एक गणपति का पंडाल बना दिया गया तो कितने लोग जाते हैं? दुर्गा जी का पंडाल बना दिया है तो कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जाते हैं बताओ? इवन सड़क पे नाचते नाचते जाते हैं, पूरा सड़क पैक हो जाता है, हाँ, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, राइट। ये सब किसकी उपासना करते हैं? ये डेमी गॉड उपासक है, राइट। डेमी गॉड की उपासना करने वाले इस जगत में लाखों लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो सब अपनी इंद्रियों की तृप्ति करवाना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, राइट। लेकिन जो भगवान का भजन करता है वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित रहता है, वो धर्म का आचरण करता है। तो प्रजा जो है अधर्म में प्रवृत्त हो गई, और जब प्रजा अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है तो पृथ्वी जो है प्रजा के पालन पोषण के लिए अन्न जल देना बंद कर देती है। क्या करती है? स्पेशल